बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के सुंदर से राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी वसुधा। राजमहल सोने की तरह चमकता था और बगीचे फूलों से महकते रहते थे। हर तरफ खुशियां थीं, मगर एक कोना था जहां उदासी बसती थी, और वो था राजकुमारी वसुधा का कमरा। वो बहुत सुंदर थी, बहुत बुद्धिमान भी, पर एक अजीब सी बात थी, कोई इससे बात नहीं करता था। न दासी, न सेनापति, न दरबारी, और यहाँ तक कि उसके माता पिता राजा रानी भी उससे केवल जरूरत की बातें करते। वो हंसती तो कोई जवाब नहीं देता, वो कुछ कहना चाहती तो सब जैसे सुनना ही नहीं चाहते। वो अक्सर अकेली खिड़की के पास बैठती और आकाश को देखा करती, बादलों से बातें करती, कभी चांद से शिकायत करती तो कभी तारों से दोस्ती। मैंने ऐसा क्या किया है जो कोई मुझसे बात नहीं करता? वो अक्सर खुद से पूछती। फिर एक दिन उसने सोचा, शायद किसी को उसकी जरूरत नहीं है। उसने बोलना ही छोड़ दिया। वो अब चुपचाप महल में घूमती, गुमसुम सी। उसके कदमों की आहट तक मानो गायब हो चुकी थी। एक दिन महल में एक बूढ़ा जादूगर आया। वह बहुत ज्ञानी था। जब वह राजमहल से लौटने लगा तो उसने राजकुमारी को अकेले खड़े देखा। बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? वसुधा ने धीमे से कहा, कोई मुझसे बात नहीं करता बाबा। जैसे मैं दिखती तो हूं मगर सबके लिए अदृश्य हूं। जादूगर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कराया। कभी कभी सच दिखता नहीं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फिर उसने एक पुराना दर्पण निकाला और बोला, इस दर्पण में खुद को देखो, यह तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा। राजकुमारी ने झांका और जो उसने देखा वो चौंकाने वाला था। उसका चेहरा उदासी से घिरा था, आंखों में आंसू थे, मगर सबसे बड़ी बात, उसके चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बनी हुई थी। वही दीवार लोगों को दूर रखती थी। जादूगर बोला, ये दीवार तुम्हारे मन की दीवार है। इसकी वजह से तुम खुद को अकेला मानती रही, डरती रही, और ये दीवार खड़ी हो गई। अब इसे गिराना तुम्हें ही होगा। उस दिन के बाद राजकुमारी वसुधा ने अपने मन की बात कागज पर लिखना शुरू किया। उसने बगीचे में बैठकर छोटी कहानियां लिखी, चित्र बनाए और हर रोज एक नई बात खुद से कही। मैं अकेली नहीं हूं, मैं अपनी दोस्त खुद बन सकती हूं। धीरे धीरे लोगों ने उसकी चित्रकारी और कहानियां देखीं और वे खिंचे चले आए। एक दिन एक छोटी सी दासी उसके पास आई और बोली, राजकुमारी जी, आपकी कहानी ने मेरी माँ को रुला दिया। क्या आप मुझे अगली कहानी खुद सुनाएंगी? वसुधा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, जरूर। मैं अब कहानियां सुनाऊंगी और सबकी सुनूंगी भी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।